जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 10वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, यह सब आप मुझसे कहिए। सूत जी ने कहा, नारद का वचन सुनकर सभी प्राणियों के हित को देखने वाले बद्री नारायण ने कहा। नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी और से नहीं कहना, तथापि मैंने तुम्हारे लिए यह विचार किया है। मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास होगा। इस मास में तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। और हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी तट पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है। और है बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत ही प्यारा है और नाम से भी यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास को तुम शीघ्र ही व्रत करो। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र हट गया। और हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला मेरे पास आकर वह खाली चला गया। तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभुगे, तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या दुर्वासा ऋषि से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा है वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे भी कुछ फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए। वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सभी देवता सेवा करने पर फल नहीं देते हैं क्या? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सब उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा क्यों करते हो? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित इस मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। और हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवा और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। इसीलिए है मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर
कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हैं? ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, लेकिन क्रोध आने पर भी मित्र की कन्या को उन्होंने श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि इसकी बुद्धि अभी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का तो विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाली यह कहाँ से जान सकती है? मेरे उग्र श्राप को यह सहन भी तो नहीं कर सकती। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। जो तेरे मन में आए तू वैसा ही कर, लेकिन पुरुषोत्तम मास का तूने अनादर किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा, और तेरे पिता जो मेरा मित्र था, इसीलिए मैंने श्राप नहीं दिया। अब तुम्हारे शुभाशुभ भविष्य को कोई नहीं टाल सकता। हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाक्रोधी दुर्वासा मुनि के चले जाने पर वह कन्या निष्प्रभा हो गई, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करी थी और सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता महादेव की मैं आराधना करूंगी। मेधावी ऋषि की कन्या ने इस प्रकार मन में निश्चय करके भगवान शंकर का वह कठिन तप करने लगी। सूत जी ने कहा, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा ऋषि के प्रबल वचन की निंदा करके वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही रही और शंकर भगवान की आराधना करने लगी। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 10वां अध्याय। आज के दिन अगरबत्ती का दान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।